वेलकम बैक। मैं रोहित राघव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कैसे आप पर्सनली व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, या आप सेल्स में तो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर के साथ इंगेज कर सकते हैं, या अपने बिजनेस के लिए कैसे आप व्हाट्सएप मार्केटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लीड जनरेट कर सकते हैं, और कैसे आप अपने बिजनेस को व्हाट्सएप के माध्यम से ऑटोमेट कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो में आपको बोर्ड पर समझाऊंगा, ठीक है, और आप हमारे साथ बने रहिए, समझिए कैसे आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम जानेंगे पहले व्हाट्सएप है क्या। व्हाट्सएप आप सभी इस्तेमाल कर रहे होंगे। ऐसा कोई भी व्यक्ति होगा जो वीडियो ये देख रहा है या आप यहाँ पे ट्रेनिंग में आए कि आप व्हाट्सएप ना यूज कर रहे हो, पर व्हाट्सएप आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। आपने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया है। अभी आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल कैसे करते हैं? वीडियो कॉल करने के लिए, वॉइस कॉल करने के लिए, चैट करने के लिए, या कोई डॉक्यूमेंट शेयर करने के लिए, अपनी सेल्फी खींच के भेजने के लिए, ठीक है, या किसी को लोकेशन शेयर करने के लिए। अभी इस तरीके से आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जिन लोगों को आप जानते हैं उनसे इंगेज करने के लिए अभी आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं पर्सनली। बट इसका आप बिजनेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने आप को व्हाट्सएप पे भी आप ब्रांड बना सकते हैं। मेरे एक कस्टमर हैं जिनका काम है एप्पल के फोन, जो रिफर्निश फोन को सील करना है। एप्पल के फोन सील करते हैं वो, और उनके पास जो ऑर्डर आता है ना, करीब करीब जैसे 500 फोन आते हैं, जैसे एक एक लॉट आता है, लॉट आया उनके पास में, और वो सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के स्टेटस से ही एक दिन में पूरी सेल कर देते हैं। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए होता कैसे, आप व्हाट्सएप पे ब्रांड कैसे बन सकते हैं। स्टेटस आप सभी जानते होंगे, लगाते भी होंगे। स्टेटस किसको दिखता है? जो हमारे फ्रेंड कॉन्टेक्ट्स में होते हैं, ठीक है, या तो आपकी चैट हो गई दोनों तरफ से, या नंबर आपका सेव है तो स्टेटस दिखेगा। अगर आपकी ना तो चैट हुई है दोनों तरफ से, ना नंबर सेव है, तो आपका स्टेटस नहीं दिखेगा। तो अगर आप सेल्स में या बिजनेस कर रहे हैं, आपके लिए क्या बेनिफिट है व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने से? देखिए, आप किसी भी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, अगर वो आपकी सर्विस या प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड लगता है तो उससे अपना नंबर सेव करा लो। बोलिए सर, मैं आपको इससे रिलेटेड कंटेंट भेजता हूं, प्रपोजल भेजता हूं, ठीक है। ये आपको शो तभी होगा, ये आपको तभी शो होगा जब आप मेरा नंबर सेव कर लोगे। तो आप मेरा नंबर सेव करके मुझे हाय भेज दीजिए प्लीज, ठीक है। तो वो आपका नंबर सेव करके हाय भेजेगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आपको अपना कॉन्टेक्ट के बाद, ठीक है, पर्सनल अलग रखने हैं, ऑफिशियल अलग रखने हैं, जेड लगा देना है उसके आगे, ठीक है। अब जिसका भी कस्टमर मान के चलो आईबीसी बनना चाहता है, आईबीसी रोहित, ठीक है, तो आपके ए टू जेड तक तो आपके पर्सनल हो गए, ठीक है। जेड के बाद में ये आपके कस्टमर स्टार्ट हुए, ठीक है। तो आपको ढूंढने में भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आपके पर्सनल एक तरफ हो जाएंगे और आपके ऑफिशियल कस्टमर एक तरफ हो जाएंगे। इससे क्या होगा, आपकी दोनों चीजें सेपरेट हो गई। आपको आगे सामने चल के दिक्कत नहीं आएगी। जब आपके पास हजारों कस्टमर हो जाएंगे तो आप किसी भी बंदे का अगर नंबर ढूंढ रहे हैं तो वहां भी आपको दिक्कत आती है। एक ही नाम के काफी लोग मिल जाते हैं, तो आप नंबर भी सर्च नहीं कर पाते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका पूरा सेपरेट हो जाएगा। और बेनिफिट क्या होगा, जब आपने उसका नंबर सेव किया और उसने आपका सेव किया, जब आपने उसका नंबर सेव किया और आपने उसका किया, तो आपको बेनिफिट क्या होगा। मेरे जो ये दोस्त हैं जिनका एप्पल का रिफर्निश फोन का काम है, उनके फोन में आज 1 लाख नंबर सेव है। उनके फोन में आज 1 लाख नंबर सेव है। उनकी दुकान पे कोई भी कस्टमर आता है, वो क्या करते हैं, पहले अपना नंबर सेव कराते हैं, फिर उसका नंबर सेव करते हैं। आज उनकी दुकान पे 1 लाख लोग आ चुके हैं पिछले 5 साल में। और आज वो जैसे स्टेटस लगाते हैं, 500 फोन का लॉट आता है उनके पास हर वीक, जैसे स्टेटस लगाते हैं, कोई मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि एप्पल ब्रांड है अपने आप में। 1 लाख जब लोग देखते हैं तो वो और भी दोस्तों को शेयर करते हैं। किसी को एप्पल फोन लेना होता है तो उन्हें बताते हैं, और उसके एक दिन में ही सेल हो जाते हैं, एक दिन में ही सेल हो जाते हैं। आपको क्या करना है, अगर आपके पास, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 1 लाख पे आप एक साथ ही पहुंच जाएंगे, अगर आप दिन में 100 कॉल भी करते हैं, 100 में से मान के चलो 20 लोग इंटरेस्टेड लगते हैं, 20 से आपने नंबर सेव करा लिया, महीने के हो गए कितने, 600 के आपने सेव कर लिए। इसमें मोबाइल का भी आपका स्पेस नहीं बढ़ता, क्योंकि जीमेल पे सेव होते हैं, जीमेल का स्पेस बढ़ता है। मोबाइल भी हैंग नहीं होता है, ये भी मैं आपको बता दूं। अगर आपको लग रहा होगा कि आपका मोबाइल हैंग करने लगेगा, आपका फोन हैंग करने लगेगा, तो ये जीमेल पे सेव होते हैं, ठीक है। जीमेल पे सेव होते हैं तो होगा क्या कि आपके पास जैसे किसी कस्टमर आया और उसने आपका नंबर सेव किया, आपने भी उसका नंबर सेव कर लिया,
तो ऐसी ऐसी लिस्ट बनती जाएगी। अगर 600 हो गए एक महीने में, एज ए एग्जाम्पल मैं बता दूं, 600 हो गए, आपको स्टेटस लगा रहे हैं, 600 लोग देख रहे हैं। जैसे आपका कोई ऑफर आता है, आपने 600 लोगों ने देखा, तो कितनी लीड आ सकती है आपके पास, जिनसे आप बात कर रहे हैं, जो आपको जानते हैं, आप जिनको जानते हैं, आप जिनको समझा चुके हैं, 6 लीड तो आ ही सकती है। इसमें कोई पैसा लगा? ये बंदा पहले समझ चुका है, टाइम लगा? टाइम लगा इस पे? पैसा लगा इस पे? इस बंदे को पहले ही आपने समझाया था प्रोडक्ट के बारे में, टाइम आप लगा चुके हैं, कस्टमर को लाने में लीड पे पैसा आप खर्च कर चुके हैं। ठीक है, बस क्या हुआ, आपने बस स्टेटस लगा लिया, इसमें आपका कोई पैसा लगा? इसको क्लोज करना आसान है नई लीड की तुलना में? आसान है या नहीं है? पहले ही हम समझा चुके हैं। ऐसे ही आपका हर महीने बढ़ता जाएगा। 600 का 1200 होगा, अगले महीने 1200 का 1800 होगा। ठीक है, इस तरीके से ये जैसे ही बढ़ता जाएगा। अगर मान के चलो एक दिन आपके पास 10,000 कस्टमर हो गए, अगर 10,000 लोग आपका स्टेटस देख रहे हैं, आपको किसी मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, लीड जनरेट करने की जरूरत नहीं है। आप आराम से बैठ के ही आप अपना धंधा, अपना बिजनेस, अपने सेल्स बड़े आराम से कर सकते हैं, अपने टारगेट बड़े आराम से अचीव कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें अब एक और एडवांस लेवल क्या है, ठीक है, ये स्टेटस तो देख ही रहे हैं, ठीक है, स्टेटस तो देख ही रहे हैं, और क्या कर सकते हैं इसमें, जैसे आपके पास 200-250 लोग हुए स्टेटस देखने वाले, ठीक है, 200 या 300 लोग हुए, ठीक है, आप क्या करेंगे, व्हाट्सएप में 2 फीचर और होते हैं। एक होता है ग्रुप के बारे में आप जानते ही होंगे, ठीक है, और एक होता है ब्रॉडकास्ट लिस्ट। ठीक है, ग्रुप में क्या होता है, लोग ग्रुप में रहना नहीं चाहते हैं अननोन लोगों के। ग्रुप में जैसे किसी भी व्यक्ति को आप छोड़ते हैं तो ग्रुप छोड़ के चले जाते हैं, उन्हें ना सिक्योर फील नहीं होता, कोई कुछ भी लिख रहा है, कोई कुछ भी लिख रहा है। अगर एडमिन भी होता है, ओनली एडमिन भी होता है, कस्टमर को फोन करके भी बोलते हैं, तो उसको ना एक बर्डन से लगता है, इतने ग्रुप है मेरे फोन में, अरे पता ना किसमें क्या क्या चलता रहता है, वो अपने आप ही लीव कर जाता है। ठीक है, तो ग्रुप को हम अवॉइड करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में क्या होगा, उसे पता नहीं चलता कि मैं किसी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में भी हूं या नहीं हूं, उसे पता नहीं है कि वो पर्सनली भेज रहा है या लिस्ट बना के भेज रहा है, उसे कुछ भी नहीं पता है। तो आप क्या करेंगे, इनके साथ एंगेज करेंगे। अगर मान के चलो आपके पास 200 नंबर है या 500 नंबर है, ठीक है, मान के चलो 500 है, 2 लिस्ट बना ली आपने, कितने मिनट लगेंगे इनको मैसेज भेजने में 500 को? 1 मिनट, आधी मिनट, 15 सेकेंड। ठीक है, कोई भी गुड मॉर्निंग का भेजा, ठीक है, हाउ आर यू का भेजा, ठीक है, तो कस्टमर रिप्लाई करेगा, या कैन आई कॉल यू सर, व्हाट इज अपडेट सर। इनको बड़े अच्छे तरीके से आप फॉलो ले सकते हैं। अगर ऐसे 200-250 भी लिस्ट की 200 पे लिस्ट बनानी स्टार्ट कर दो, ठीक है, ये आपने लिस्ट बनानी स्टार्ट कर दी, ठीक है, तो आपका फॉलोअप लेना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, सबको डाल दो, कैन आई कॉल यू सर, व्हाट इज अपडेट सर, सर कब मैं आपको कॉल कर सकती हूँ, सर मैं कब आपको कॉल कर सकता हूँ, सर कब हम मीटिंग कर सकते हैं, सर जूम मीटिंग में आ जाइए, जूम मीटिंग का लिंक। ठीक है, ऐसी ऐसी अगर 20 ब्रॉडकास्ट लिस्ट जिस बंदे के पास हो गई, उसे मार्केटिंग करने की जरूरत है। तो ये चीजें आपके लिए बहुत काम की चीजें हैं। ठीक है, ये आप नोट करके लिख लो कि भैया अगर मैं सेल्स में हूं या कोई भी बिजनेस कर रहा हूं, अगर मैं सेल्स में हूं या कोई भी बिजनेस कर रहा हूं, मैं जिस भी व्यक्ति को कॉल कर रहा हूं, अगर वो कुछ भी इंटरेस्ट शो कर रहा है, वो कुछ भी इंटरेस्ट शो कर रहा है, तो उससे अपना नंबर सेव कराना है और उसका नंबर सेव करना है। उससे ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाने में भी आसानी होगी, जेड से कॉन्टेक्ट, नहीं तो अलग अलग कॉन्टेक्ट होंगे तो आपको दिक्कत होगी ग्रुप बनाने में। बनाया किसी ने कभी ग्रुप या ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई है कभी किसी ने? अगर मान के चलो ऐसे जेड से ये सब नंबर, जेड से ये सब नंबर, तो आप एक बार में लिस्ट बना पाओगे? नहीं तो 1 दिन लग जाएगा पूरा नंबर ढूंढने में। ठीक है, नहीं तो पूरा 1 दिन लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका टाइम बचेगा और आप व्हाट्सएप पे ब्रांड बन जाएंगे। ठीक है, आपकी सेल्स अपने आप ऑटोमेटिक आने लगेंगी, आपको टारगेट का डर नहीं रहेगा, आपको टारगेट का भय नहीं रहेगा, आपका बॉस आपको प्रेशर नहीं करेगा जब आपका टारगेट अपने आप ऑटोमेट होते रहेगा तो। ठीक है, तो ये चीजें आप अपने दिमाग में डाल लीजिए, आज से स्टार्ट कर दीजिए अगर आपने आज तक स्टार्ट नहीं किया है तो। ये फ्री की सर्विसेज है, कोई पैसा नहीं देना है, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगना है, कस्टमर से बोलना है, नंबर सेव करा देना है अपना, और क्या नाम है उसका नंबर सेव कर लेना है, बस इतना सा काम है, बस इतना सा ही काम है ना।
ठीक है। फिर स्टेटस हम देख रहे हैं, जब 100-200 लोग देखने लगे, ठीक है, ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लो, जब 200 कस्टमर हो जाएं तो उनको फॉलोअप करते रहो, फॉलोअप करते रहो। फॉलोअप करना बहुत आसान है। 200 नंबर पे कॉल हम करेंगे, मान के चलो फॉलोअप ले रहे हैं, तो कम से कम 1 दिन तो पूरा लगेगा, और यहाँ पे 1 मिनट में फॉलोअप ले लेंगे हम। ले सकते हैं, 5000 लोगों को भी फॉलोअप ले सकते हैं, ठीक है। आपका टाइम बचेगा, बिजनेस ज्यादा आएगा, कोई आपको परेशान भी नहीं करेगा, ठीक है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप ज्यादा बिजनेस जनरेट कर सकते हैं, ठीक है भाई। कमाओगे तो अपने लिए ही कमाओगे ना। तो ये चीजें आज से अपनी आदत बना लो, हैबिट बना लो, लिख लो, अपनी डेस्क के सामने लगा लो कि भैया मैं जिस भी कस्टमर से बात करूं, अगर वो मुझे लग रहा है इंटरेस्टेड है, अगर मुझे लग रहा है वो इंटरेस्टेड है, तो मैं उससे अपना नंबर सेव कराऊंगा, तो उससे मैं अपना नंबर सेव कराऊंगा और उसका नंबर मैं सेव कर लूंगा, उससे मैं अपना नंबर सेव कराऊंगा। अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं इस ट्रेनिंग को, तो आपसे भी मैं बोल रहा हूं, आप जिस भी कस्टमर से बात कर रहे हैं तो उस कस्टमर का नंबर आप सेव कीजिए और अपना भी नंबर उससे सेव करा दीजिए। ये हर एक बिजनेसमैन के लिए फ्री का टूल है। इससे आप बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया अपने एक फ्रेंड का, आज उसके पास 1 लाख कॉन्टेक्ट सेव हैं, वो 500 का लॉट आता है, 1 दिन में सेल कर देता है बिना किसी मार्केटिंग के। तो आप भी कर सकते हैं ऐसा, पर आपको अपनी आदत बनानी पड़ेगी, अपनी हैबिट बनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि 2 दिन मैंने सेव करा लिए, 2 दिन सेव कर दिए तो काम चल जाएगा। ये आदत बनानी पड़ेगी आपको। ये आदत आपने बना ली 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद, फिर आपकी आदत बन जाएगी और आपके पास लिस्ट भी बनने लगेगी और आपके पास फॉलोअप की एक लंबी लिस्ट हो जाएगी और आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो आगे चलते हैं हम इसमें ही व्हाट्सएप में। आप ये तो पर्सनल व्हाट्सएप, 2 तरह के व्हाट्सएप हैं, आप देखते होंगे, ठीक है। एक व्हाट्सएप बिजनेस होता है, एक नॉर्मल होता है, सभी जानते हैं। 2 व्हाट्सएप देखे सभी ने? सभी ने देखे 2 व्हाट्सएप? आपने देखे पुष्पा? देखे 2 व्हाट्सएप, ठीक है। ये तो नॉर्मल व्हाट्सएप और व्हाट्सएप बिजनेस दोनों की कॉमन फीचर थे, बट एक और फीचर एक्स्ट्रा है व्हाट्सएप बिजनेस का। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या सेल्स में, मार्केटिंग में या किसी भी प्रोफाइल में, ठीक है, तो आप व्हाट्सएप बिजनेस का इस्तेमाल कीजिए। आप कोई भी जॉब कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, अगर मान के चलो आपकी 20 सर्विस है, ठीक है, आपकी 20 सर्विसेज हैं, तो होगा क्या इसमें आप लेवल बना सकते हो। ये कलर दे सकते हो। रेड तो मत दो, ठीक है, कोई भी कलर दे दो, रेड देना चाहो रेड भी दे सकते हो, ठीक है। मान के चलो मेरा एक प्रोडक्ट है आईवीसी, जो आईवीसी बनने वाले एक कलर दे दिया। ये मेरा एलटीएम, ये मेरा एसएमएस, ठीक है। तो हमने इनको क्या कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं, लेवल बना सकते हैं, ठीक है। इनको हमने कलर दे दिया, उसमें ऑप्शन होता है लेवल बनाने का, ठीक है। तो लेवल हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल लेवल बना सकते हैं जितनी भी सर्विसेज हैं, और हमें पता रहेगा उसका कलर उस तरह का है, तो हमें पता रहेगा इस बंदे से हमारी किस तरीके से बात चल रही है, किस प्रोडक्ट के लिए बात चल रही है, ठीक है। तो इसमें आप लेवल भी बना सकते हैं। एक और फीचर है इसमें व्हाट्सएप बिजनेस में, आप देखते हैं किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते होंगे तो ऑटो रिप्लाई आता है, देखा है आपने? ठीक है, तो आप भी लगा सकते हैं अपनी सभी सर्विसेज ऑटो रिप्लाई में लगा सकते हैं। जैसे कस्टमर ने हाय लिख के भेजा, आपकी सभी सर्विस उसके पास चलेगी। जैसे कस्टमर ने हाय लिख के भेजा, आपको भी भेजना भी नहीं पड़ा, सभी सर्विस उसके पास चली जाती हैं, ठीक है। जब उसे जरूरत होती है, कोई आपकी बात किसी के लिए हुई, जरूरत उसे कुछ और प्रोडक्ट की है, तो उसके बारे में वो पूछ लेता है, ठीक है। तो ऑटो रिप्लाई आप लगा सकते हैं। इसमें एक फीचर होता है क्विक रिप्लाई, ठीक है। इसमें क्या है कि हमारे जितने भी प्रपोजल हैं वो हम सेव कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। आपने लिखा आईवीसी, ठीक है, आईवीसी का प्रपोजल आ जाएगा। जैसे टाइप में आपने आईवीसी लिखा, @ लगा के स्लैश लगा के आप आईवीसी लिखते हैं, ठीक है। इस तरीके से जब हम लिखते हैं ना, स्लैश लगा के या @ लगा के भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। आईवीसी हमने लिखा तो हमारा जो आईवीसी का प्रपोजल या कंटेंट जो हमने सेव कर रखा है वो आ जाएगा अपने आप ही, ठीक है, अपने आप ही सेंड हो जाएगा, ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, टाइम भी यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे आपका टाइम भी सेव हो जाएगा, ठीक है। और एक और फीचर है इसमें, फ्री के फीचर है ये, आप अपने बिजनेस में डाल सकते हैं, अपने प्रोफेशन में डाल सकते हैं। एक और क्या है
कि आपकी जितनी भी सर्विसेज हैं इसे एक मिनी वेबसाइट भी बना सकते हैं। अपने सभी प्रोडक्ट यहाँ पे डाल सकते हैं, अपनी लोकेशन डाल सकते हैं, अपने बारे में लिख सकते हैं, अपना नंबर डाल सकते हैं, अपनी ईमेल आईडी डाल सकते हैं। इसको एक मिनी वेबसाइट भी बना सकते हैं। व्हाट्सएप बिजनेस को आप एक अपनी मिनी वेबसाइट भी बना सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको चीजें बताई कि आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके कैसे अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। ये आपके काम की चीजें सभी। पहला मैंने बताया कि आपको जो भी कस्टमर इंटरेस्टेड लग रहा है, ठीक है, उसका नंबर सेव करना है, आपका नंबर उसको सेव कराना है, ठीक है। जब आपका स्टेटस 100-200 लोग देखने लगे या लिस्ट आपकी 100-200 की हो जाए, ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ब्रॉडकास्ट लिस्ट के माध्यम से फॉलोअप लेना उनसे स्टार्ट कर दीजिए। इसके बाद क्या करना है आपको, जब आपका ब्रॉडकास्ट लिस्ट हो गई तो आप व्हाट्सएप बिजनेस का इस्तेमाल कीजिए इसमें, ठीक है। व्हाट्सएप बिजनेस का इस्तेमाल करेंगे तो आप ऑटो रिप्लाई लगा लीजिए, क्विक रिप्लाई लगा लीजिए और अपने व्हाट्सएप को एक मिनी वेबसाइट की तरह आप इस्तेमाल कीजिए। तो इस व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपने बिजनेस को पूरा ऑटोमेट कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर के साथ एंगेज कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप फॉलोअप ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आप क्लोज कर सकते हैं और अपना टारगेट आप बड़े आराम से क्लोज कर सकते हैं। ऐसा कोई महीना नहीं होगा जिस महीने आप टारगेट क्लोज नहीं कर पाएंगे। जो चीजें आपको बताई हैं, अगर यह 2 महीने ही इंप्लीमेंट आपने कर लिया तो 2 महीने बाद आपका ऐसा कोई महीना नहीं होगा कि आपका टारगेट अचीव नहीं हो रहा है। केवल 2 महीने, क्योंकि कस्टमर पाइपलाइन बनने में टाइम लगेगा, ठीक है। 2 महीने बाद या अभी जितने भी फॉलोअप चल रहे हैं उनसे बात कीजिए, उनसे अपना नंबर सेव कराइए। अभी जब फॉलोअप ले रहे हैं तो उनसे बात करके उनसे अपना नंबर सेव करा लीजिए, उनका सेव कर लीजिए, जेड लगा के सेव कीजिए, ठीक है। तो आपका पूरा बिजनेस ऑटोमेट हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा से फॉलोअप ले पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा सेल क्लोज कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा बिजनेस कर पाएंगे। आप भी पैसा कमाने के लिए आए ना, हर एक व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है ना, हर व्यक्ति पैसा कमाने के लिए आता है, पैसा कमाना चाहता है और फ्री की सर्विस मिल रही है तो उनका इस्तेमाल नहीं करते हम, तो उनका इस्तेमाल करना स्टार्ट कीजिए। अब हम चलते हैं, इसमें आप पेड सर्विस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं व्हाट्सएप में। पेड सर्विस क्या होती है, ठीक है, ये तो व्हाट्सएप है, ठीक है। अगर हम नॉर्मल किसी व्यक्ति को मैसेज भेजना चाहें एक एक करके तो 5 लोगों को भेज सकते हैं, वो भी नंबर सेव करके भेज सकते हैं। ग्रुप को अननोन लोगों का बना देते हैं तो हमारा नंबर भी ब्लॉक हो सकता है, ठीक है। जब वो ग्रुप हम बनाते हैं किसी भी व्यक्ति का तो हमारे पास मैसेज आता है कि आप इसमें बने रहना चाहते हैं, स्पैम करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर हम स्पैम का बटन दबा देते हैं तो हमारा नंबर भी ब्लॉक हो सकता है अननोन लोगों का। जब हम ग्रुप बनाते हैं, ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना रहे हैं तो हमारा नंबर ब्लॉक नहीं होता क्योंकि दोनों नंबर हमारा सेव है, दोनों तरफ हमारा सेव है, एक दूसरे को हम जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें व्हाट्सएप पे, अगर हम किसी को मैसेज भेजना है, अगर हम मार्केटिंग करना चाहते हैं तो एक बार में हम नंबर सेव करके 5 लोगों को भेज सकते हैं। 5 को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, नंबर सेव करना पड़ेगा, काफी समय लगेगा, ठीक है, काफी समय लगता है। तो इसके लिए हम बल्क व्हाट्सएप मार्केटिंग के टूल्स आते हैं कुछ ऑनलाइन और ऑफलाइन, ठीक है। इसमें ये कोई गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता है, ठीक है। अगर हम बात करें जैसे कि एसएमएस या वॉइस कॉल पूरा ट्राई देखता है, पूरा एक डिपार्टमेंट है, अभी ये किसी गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता है। ये एक थर्ड पार्टी विदेशी कंपनी है जिसका नाम है फेसबुक, जिसके ओनर है मार्क जुकरबर्ग, ठीक है। तो अभी कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है कि क्या करना चाहिए, कौन प्रमोशन है, कौन ट्रांजेक्शन है, क्या है, ठीक है। अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी व्हाट्सएप अपने आप को जो प्रेजेंट करता है 1-to-1 इंक्रिप्शन के लिए करता है, यानी कि आप जिसे जानते हैं, आपको जो जानता है, आपस में आप बात कर सकते हैं, आपस में आप कुछ भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, वॉइस कॉल कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं, ठीक है। बट आप मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं तो व्हाट्सएप ने डायरेक्ट ही, ठीक है, ट्रांजेक्शन के लिए अपना प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, ठीक है। व्हाट्सएप ने ट्रांजेक्शनल के लिए, आप देखते होंगे कभी ओयो से रूम बुक किया होगा आपने, ठीक है, आपने कभी जस्ट डायल पे क्वारी की होगी, ठीक है, आपने कभी पेटीएम का भी कभी कभी आता है, आपने देखा होगा बड़ा बिजनेस का भी शायद आ रहा है, बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, ट्रांजेक्शनल में इन्होंने अपने ब्रांड के नाम से, ठीक है, ये क्या करते हैं, नंबर से फिर मैसेज नहीं आता है, ब्रांड नेम से आता है, ठीक है। और कंपनी का जो ट्रेडमार्क होता है, ठीक है, कंपनी का जो ट्रेडमार्क होता है उस नाम से आता है, ठीक है, और लोगो भी लगा रहता है, ठीक है। इस तरीके से मैसेज आता है, ठीक है, आपके पास में वहां पे नंबर नहीं दिखता है जब ये अप्रूव करते हैं। इसके लिए इनकी टर्म एंड कंडीशन होती है, केवल एपीआई देते हैं इसमें, ठीक है, प्रमोशन के लिए अलाउ नहीं करते हैं, केवल एपीआई देते हैं, यानी कि जो कस्टमर खुद से चल के आ रहा है उसे ये मैसेज भेजेंगे,
ठीक है, जो खुद से चल के आ रहा है उसी को मैसेज भेजेंगे। ये केवल और केवल ट्रांजैक्शनल देते हैं, क्योंकि ये अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं 1-to-1 इंक्रिप्शन। ठीक है, यानी कि चल के आया है तो ऑटो लगाने के लिए बिजनेसमैन को दे दिया है इन्होंने, बट अभी भी ये अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं 1-to-1 इंक्रिप्शन। ठीक है, कमाई का कोई सोर्स नहीं था व्हाट्सएप का, इसलिए इन्होंने ट्रांजैक्शनल एपीआई के लिए कितने 14 अरब डॉलर में इन्होंने खरीदा था व्हाट्सएप को फेसबुक ने। आज तक कोई भी इनकम का सोर्स नहीं था, अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने ट्रांजैक्शनल एपीआई स्टार्ट किया है, बट इसका चार्ज भी ये काफी लेते हैं। अगर मैं बात करूं, ठीक है, 50,000 रुपये महीने इनका सर्विस चार्ज है। ठीक है, कम से कम 1 लाख मैसेज बंदा यूज करता है। ठीक है, और 50 पैसे का ये देते हैं, यानी कि 1 लाख रुपए महीने अगर कोई बंदा देता है और उसका आईएसओ ट्रेडमार्क कंपनी रजिस्टर्ड हो, तभी ये उस व्यक्ति को एपीआई देते हैं। ठीक है, कम से कम 1 लाख एसएमएस व्हाट्सएप मैसेज और 50,000 इनका सर्विस का चार्ज है। 50 पैसे का इनका एक मैसेज होता है। ठीक है, तो ये काफी कॉस्टली है। ठीक है, तो बड़े ब्रांड ही इसको ले सकते हैं, छोटी कंपनियां इसको नहीं ले सकते हैं, स्टार्टअप अभी नहीं ले सकते हैं। ठीक है, जो बड़े ब्रांड हैं, जिनका एप्लीकेशन है, प्लेटफॉर्म है, जो चल रहा है, सही चल रहा है, मार्केट में अच्छे कस्टमर है, कस्टमर बेस है, वो ही लेते हैं। ठीक है, तो छोटे ब्रांड नहीं लेते हैं। ठीक है, तो अभी आप लोग इसको अप्रोच मत कीजिए। ठीक है, अभी जो हम व्हाट्सएप मार्केटिंग में अगर अभी हम जो अप्रोच कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, एक हम करते हैं ऑन नंबर से सर्विस, कि ऑन नंबर से प्रमोशन कर सकता है। ठीक है, ठीक है, 2 तरह के होते हैं बल्क व्हाट्सएप, एक होता है ऑन नंबर से, ठीक है, एक होता है ऑन नंबर से और एक होता है सर्वर के नंबर से। ठीक है, ऑन नंबर से जो जाता है यानी कि कस्टमर के खुद के नंबर से, ठीक है, हम उसे प्लेटफॉर्म दे देते हैं जहां पे वो नंबर स्कैन करता है, नंबर कॉपी पेस्ट करता है, अपना डॉक्यूमेंट, इमेज, वीडियो, ऑडियो कुछ भी डालता है और सेंड कर देता है। ठीक है, यहाँ पे अपना टेम्पलेट जो भी डाल रहा है व्हाट्सएप पे जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पे नंबर डालेगा और यहाँ पे स्कैन करेगा अपना फोन, यानी कि इसके नंबर से जाएगा, कस्टमर के नंबर से जाएगा। ठीक है, स्कैन करेगा, नंबर कॉपी पेस्ट करेगा, ठीक है, और भेज देगा। इसमें हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों टूल देते हैं। ये ऑफलाइन भी देते हैं, ऑनलाइन भी देते हैं। ठीक है, ये टूल्स दोनों हम ऑफलाइन भी देते हैं, ऑनलाइन भी देते हैं, यानी कि हम सिस्टम में डाउनलोड करके भी दे देते हैं या हम एप्लीकेशन पे भी रख रखा है। ठीक है, सॉफ्ट एप्लीकेशन भी बनी हुई है, वो भी हम अकाउंट बना के उसका यूजर आईडी, पासवर्ड, यूआरएल दे देते हैं। ठीक है, इसका जो हम चार्ज करते हैं 5,000 रुपये चार्ज करते हैं 1 साल का। इसमें कोई भी अपडेट आता है पूरी साल तक, ठीक है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन अपडेट आते हैं एप्लीकेशन में, ठीक है, तो हम फ्री करके देते हैं सर्विस। ठीक है, कोई भी अपडेट आता है तो हम फ्री देते हैं। अब इसके ड्रॉबैक क्या है, देखिए, जो बंदा अपने नंबर से स्कैन करके भेज रहा है, व्हाट्सएप बोलता है कि भैया हम मार्केटिंग के लिए नहीं है, प्रमोशन के लिए नहीं है। अगर व्हाट्सएप को लगता है लोग 25% से ज्यादा उसको स्पैम कर रहे हैं, तो व्हाट्सएप क्या करेगा, उसके नंबर को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, अगर वो ज्यादा लोगों को मैसेज भेज रहा है, ठीक है, तो व्हाट्सएप उसको ब्लॉक कर देगा। तो हम बोलते हैं भैया 100, 200 या 300 तक भेजो। अगर आपका बिल्कुल नया नंबर है 100, थोड़ा पुराना है 200, बहुत पुराना है 300, ठीक है, फिर 2-3 घंटे बाद भेज दो, फिर 2-3 घंटे बाद भेज दो। फायदा क्या है इसका, बिना नंबर सेव किए, ठीक है, नंबर की पूरी लिस्ट बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ग्रुप बन जाते हैं, मतलब व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं बन रहा है, यहाँ पे लिस्ट बन जाती है नंबरों की। ठीक है, ये इसके लिए लिस्ट है, ये इसके लिए लिस्ट है, इस प्रोडक्ट के लिए लिस्ट है, बटन दबाएंगे चला जाएगा। तो ये बेनिफिट होता है। ठीक है, और पूरा सिस्टमेटिक हो जाता है, शेड्यूल भी कर सकता है बंदा एप्लीकेशन पे कि कब शेड्यूल करना है, कब भेजना है, तो उसके लिए सिस्टमेटिक हो जाता है। 5,000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद जितनी भी लीड है, जिन भी लोगों से बात चल रही है, उनको वो जिनके नंबर सेव नहीं है उनको भी टारगेट कर सकता है इस एप्लीकेशन के माध्यम से। पर नंबर ब्लॉक तब होता है जब वो अनवांटेड नंबर पे, जिनको जानता नहीं है, अननोन नंबर पे मैसेज भेजता है, लोग उसको स्पैम करते हैं। अगर जानते हैं उसकी बात हुई है, लोग स्पैम नहीं कर रहे हैं, तो उसका नंबर ब्लॉक नहीं होगा। मान के चलो एज ए एग्जाम्पल, आपने लीड जनरेट करी, ठीक है, एसएमएस से करी, वॉइस कॉल से करी, फेसबुक से करी, गूगल से करी, लिंक्डइन से करी, 300 लीड जनरेट करी। इन 300 को उठाया, ठीक है, बल्क व्हाट्सएप से बिना नंबर सेव करे भेज दिया। ठीक है, तो क्या उसके दिमाग में फेसबुक से आया था, व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ रहा है,
रिकॉल करता है कस्टमर के, ठीक है। क्योंकि इनको अगर हम फ्रेश लीड को भेज रहे हैं, क्योंकि वो हमारे प्रोडक्ट को देख के आए और उसी प्रोडक्ट का उन्हें मैसेज मिलता है, तो उस कंडीशन में ब्लॉक नहीं करते हैं। जब स्पैम नहीं करेंगे तो हमारा नंबर भी ब्लॉक नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसी फ्रेश लीड पे जिन पे अभी हमारी बात नहीं हुई, जैसे मान के चलो आज हमने फेसबुक से IVC बनाने के लिए 500 लीड जनरेट करी, मान के चलो हम टेलीकॉलर से कॉल नहीं करा रहे हैं, डायरेक्ट जूम मीटिंग का लिंक भेजना चाह रहे हैं उन्हें, तो डायरेक्ट हम व्हाट्सएप पे जूम मीटिंग का लिंक भेज देंगे कि योर नंबर रिसीव फ्रॉम फेसबुक फॉर IVC, ठीक है। हमारी मीटिंग होगी 5 बजे, जूम मीटिंग में आ जाना, ये जूम मीटिंग का लिंक है, ठीक है। तो इस तरीके से हम उनको भेज सकते हैं, तो हमारा नंबर वहां पे ब्लॉक नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऑफलाइन सॉफ्टवेयर देते हैं व्हाट्सएप में, ठीक है। 5,000 रुपए लेते हैं, इसमें लिमिट रहती है 100, 200, 300 भेज पाएगा। अगर उसके फ्रेश लीड है उनको भेजना चाह रहा है तो 500 भी भेज सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देते हैं ऑन नंबर से। दूसरा हमारा होता है सर्वर के नंबर से, ठीक है। इसमें हम उसी तरीके से जो वेब एप्लीकेशन है हमारी, जिस तरीके से SMSC होती है, इसी तरीके से इसकी SMSC में क्या होता है, ठीक है, OTP लगे रहते हैं व्हाट्सएप के, ठीक है। OTP 1, OTP 2, ठीक है। वहां पे नंबर डाल देते हैं, यहाँ पे OTP डालते हैं, ठीक है। ऐसी एप्लीकेशन हम देते हैं, जैसे वहां देते थे नंबर कॉपी पेस्ट करे, ठीक है। यहाँ पे अपना टेम्पलेट, इमेज, वीडियो, ऑडियो कुछ भी डाले, सेंड कर दे, ठीक है। और इसको कनेक्ट कर देते हैं आपस में, ठीक है। तो ये एक से 100 जाएगा, एक ब्लॉक हो गया, फिर दूसरा शुरू हो जाएगा, फिर तीसरा ब्लॉक हो गया, फिर चौथा शुरू हो जाएगा। इस तरीके से ये चले जाते हैं, जितने भी लाख पे भेजने, 2 लाख पे भेजने, 5 लाख पे भेजने, उतने नंबर पे चला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे सर्वर में OTP डले होते हैं, वहां पे सिम लगी होती थी, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, OTP लगे होते हैं, व्हाट्सएप के OTP, ठीक है। व्हाट्सएप के OTP लगे रहते हैं। होता क्या है इसमें, अगर हम प्राइसिंग की बात करें, प्राइस का जो हम मार्केट में देते हैं, ठीक है, 20 पैसे से लेके 15 पैसे तक देते हैं, ठीक है। ये क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कितना वो ले रहा है, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख तक इतना, ठीक है। इससे ज्यादा ले रहा है तो फिर इस पे हम, जहां भी हमारी डील क्लोज होती है उस पे हम बात करते हैं, ठीक है। इसमें दिक्कत क्या है, ये इसमें लीड जनरेट करने की हम गारंटी नहीं देते हैं, ठीक है। जैसे SMS में दे सकते हैं, वॉइस कॉल में दे सकते हैं, इसमें नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, रीजन क्या है, जब किसी व्यक्ति के व्हाट्सएप पे मैसेज आता है तो वो व्यक्ति उसी व्हाट्सएप पे चैट पे रिप्लाई करता है, उसको कॉल नहीं करता है। क्योंकि लोगों की एक बार जो मानसिक स्थिति बन जाती है, जो सोच बन जाती है, उसी हिसाब से काम करते हैं। अगर आप बाएं हाथ से लिखते हैं तो बाएं हाथ से लिखेंगे, सीधे हाथ से नहीं लिख पाएंगे। अगर सीधे से लिखते हैं तो सीधे से लिख पाएंगे, ठीक है। अगर आप पैर उठा के चलते हैं तो पैर उठा के चलेंगे, अगर आप ऐसे चलते तो ऐसे चलेंगे। एक बार जो आदत बन जाती है, एक बार लोगों की आदत बन गई कि व्हाट्सएप पे अगर मैसेज आएगा तो व्हाट्सएप पे ही हमें रिप्लाई करनी है, व्हाट्सएप पे सामने वाला रिप्लाई करेगा तो व्हाट्सएप पे ही रिप्लाई करते हैं। तो इसलिए हम लीड जनरेट करने की यहाँ पे गारंटी नहीं देते हैं। भैया ये मार्केटिंग का सॉल्यूशन है, देखो आने को कॉल आ सकती है, जितनी भी आएंगी उसमें हमारी कोई गारंटी नहीं है। अगर बंदा व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर रहा है तो आपको OTP से जा रहा है, ठीक है, वो नंबर से जा रहा है, वो नंबर सर्वर में लगे हुए हैं और वो ब्लॉक हो जाता है, उस पर आपको चैट नहीं मिल पाएगी। और जब ब्लॉक हो गया तो चैट ही कहाँ से हम रिकवर कर पाएंगे, तो चैट मिल नहीं पाती है। और इसमें डिलीवरी भी 100% नहीं होती है, ठीक है। डिलीवरी हम बोलते हैं कि देखो जी 80 से 90% आपकी डिलीवरी होगी, क्योंकि 10 से 20% क्या होता है कि जब OTP चेंज होते हैं ना, नंबर ब्लॉक होता है, वहां तो सिम अपने आप ऑटो चेंज हो जाती थी, पर यहाँ पे जब OTP चेंज होता है तो नंबर बंद होके होता है, तो 10-20% आपके उस दौरान निकल जाते हैं, यानी कि 100 गए फिर 10-5 नंबर ऐसे चले जाते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि कभी कभी आपके नंबर पे भी ना आए, ठीक है, फिर भी अगर 10 नंबर डाल रहे हैं तो 8 पे तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो 80 से 90% की डिलीवरी होती है। फायदा क्या है इसका व्हाट्सएप मार्केटिंग का, कि इसका रीडिंग रेशियो बहुत अच्छा है। जब से जियो आया है, इंटरनेट की किसी के पास कोई कमी नहीं है, ठीक है। जियो ने तो इंटरनेट की मतलब क्रांति लेके आया है, ठीक है। जियो आने से पहले 1 GB का रिचार्ज भी बंदा बड़ी मुश्किल से कराता था, 1 GB 450 रुपए में मिलता था। 1 GB 1 महीने के लिए वो लेके चलता था, उसके बाद 2G पे ऐसे चलता था, ठीक है। वो देखता था अगर किसी की इमेज या वीडियो आ गई, कहाँ मुझे वाईफाई मिल सकता है फ्री का, कहाँ मुझे वाईफाई मिल सकता है, कहाँ मैं जाऊं वाईफाई के लिए, ठीक है। तो वो वहां पे जब वाईफाई का उसे मौका मिल जाता था, जितने भी मैसेज आए सबको रीड कर लेता था वहीं पे,
ठीक है। कंपनियां भी रखती थी वाईफाई में ना डेली पासवर्ड चेंज कर देती थी, किसी एम्प्लॉय के पास चला ना जाए, किसी सेटिंग कर ले एडमिन अकाउंट वाले से बता दे पासवर्ड, हर दूसरे दिन पासवर्ड चेंज होते थे। पर आज किसी के पास इंटरनेट की कोई कमी नहीं है, थैंक यू बोलना चाहिए मुकेश अंबानी जी को, ठीक है। तो इंटरनेट की क्रांति है, ठीक है, इंटरनेट का युग है आज ऑन एवरेज इंडिया 7 घंटे इंटरनेट पे है, ठीक है। आज इंटरनेट पे अगर आपने अपनी पकड़ बना ली तो कुछ भी कर सकते हैं, आज इंटरनेट का जमाना है, ठीक है। तो इसका व्हाट्सएप का रीडिंग रेशियो अच्छा है। और क्या फायदा है, जहां हम टेक्स्ट मैसेज भेज रहे थे 160 कैरेक्टर या 70 कैरेक्टर का, यहाँ पे हम 3000 कैरेक्टर तक का भेज सकते हैं, पर इतनी बड़ी कहानी कोई पढ़ता नहीं है। मतलब ये 400-500 कैरेक्टर का हम अच्छा अट्रैक्टिव बना के भेज सकते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट की लिमिट भी अच्छी होती है इसकी, ठीक है। टेक्स्ट यहाँ पे 3000 कैरेक्टर तक का भेज सकते हैं, पर उतना कोई पड़ेगा नहीं, 400-500 का अच्छा सा मैसेज बनाओ, ठीक है, वो भेज दो। इमेज भी भेज सकते हैं, ग्राफिक्स लोग ज्यादा याद रखते हैं और देखना भी पसंद करते हैं। वीडियो भी भेज सकते हैं, ठीक है। वीडियो का साइज रहता है 2 MB का, ठीक है, इससे बड़ी वीडियो नहीं जाएगी क्योंकि फिर सर्वर पर लोड ज्यादा हो जाता है। अगर आप लैपटॉप से भेजेंगे तो चली जाएगी 60 MB का। किसकी? लैपटॉप से 60 MB का। सर्वर का बता रहा हूँ, ठीक है। जो हमारा सर्वर है, ठीक है, बल्क व्हाट्सएप भेजने का, उसमें 2 MB तक की भेजते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी क्या है, सिंगल भेज रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ क्या लाखों पे जा रहा है, ठीक है, लाखों पे जा रहा है तो हमारा बहुत इंटरनेट खर्च होता है वहाँ पे, ठीक है। सर्वर पे अपलोड कर रहा है और इस सर्वर से फिर सर्वर पे जा रहा है जहाँ OTP लगे हुए हैं, तो वहाँ पे इंटरनेट ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो वहाँ पे हाई स्पीड चाहिए होती है, ठीक है। तो 2 MB की लिमिट लगा रखी है, इसकी इमेज की 1 MB की लगा रखी है, ठीक है। डॉक्यूमेंट की भी 1 MB की लगा रखी है, ठीक है। तो ये हमने लिमिट लगा रखी है, ठीक है। तो इसमें हमने जाना, ठीक है, कि क्या होता है, कैसे आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, और कैसे आप पर्सनली अपने आप को ब्रांड बना सकते हैं, कैसे आप बल्क व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हाट्सएप API क्या होती है, ठीक है। इसमें हम ऑन नंबर वाले में भी आपको API देते हैं, डायरेक्ट व्हाट्सएप से ना API देके, इसमें भी अगर ऑन नंबर से जो हमारी एप्लीकेशन है, ऑनलाइन वाली एप्लीकेशन, उसमें भी हम व्हाट्सएप API देते हैं आपको ऑन नंबर वाली, ठीक है। वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी प्राइसिंग वगैरह आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं, ठीक है। आप डेमो एक बार टेस्ट कीजिए। और अभी हमारा ऑफर चल रहा है, 1 महीने आप हमारी व्हाट्सएप API फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका हम कोई चार्ज नहीं लेंगे। आप हमारी टीम को कॉल कीजिए, डेमो लीजिए, ठीक है, और 1 महीने व्हाट्सएप API फ्री में इस्तेमाल कीजिए। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उन तक शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।